Hello guys, this is Alka and welcome back to my educational channel. So if you have not subscribed my channel up till now, kindly subscribe my channel and watch the complete video, okay? And also after watching the video, don't forget to press the like and the share button, and if you have any queries, you can comment me in the comment box. So today I'm going to explain you the sentence and kinds of sentences, that is a basic part of English grammar. What is a sentence? When we speak or write, we use words. And generally, these words are used in groups, right? So, what is a sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense. तो सेंटेंस भी क्या होता है? सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, पर उसका कोई मतलब होना चाहिए. तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, जेनिफर इज गोइंग टू मार्केट. मतलब निकल रहा है, हाँ, पता चल रहा है हमें. वॉट? दैट जेनिफर इज गोइंग टू मार्केट. जेनिफर मार्केट जा रही है. सेकेंड, मार्केट टू इज गोइंग जेनिफर. सेम वर्ड्स है बट प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा. तो द सेकेंड एग्जाम्पल इज नॉट अ सेंटेंस. येस, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ सेंटेंस. Kinds of sentences. So, there are 5 kinds of sentences. The first one is declarative or assertive sentence. Second one, interrogative sentence. The third one is the exclamatory sentence. The fourth one, imperative sentence. And the fifth one is the optative sentence. So, first, declarative or assertive sentence. A sentence that makes statement or assertion is known as declarative sentence. So it makes a simple statement. एक simple statement express करता है. ऐसे sentence को हम क्या कहते हैं? Declarative sentence. Declarative sentence further classified 2 types में होते हैं, affirmative sentence and negative sentence. Affirmative sentence वो sentence होते हैं जो positive meaning express करते हैं, and negative sentence में negative meaning express होती है. For example, first example देखिए. See here. Sun rises in the east. Sun rises in the east. It is a positive sentence. पॉजिटिव मीनिंग हो रहा है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे. सेकेंड वन, जैक हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क. यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग आ रहा है. नॉट in negative sentences mostly not, never, like these words are used. So negative meaning it is showing, so it is a negative sentence. Hope you understood. And one more thing, declarative sentence always ends with a full stop. declarative sentence हमेशा किससे end होते हैं? declarative sentence हमेशा एक full stop से end होते हैं. किससे end होते हैं? एक full stop से end होते हैं. Next, interrogative sentence. Now, by the name only you can come. Interrogate. देखा होगा ना, interrogate का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस पूछना. इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस पूछना. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन. सो क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस आते हैं, हमें पता ना क्वेश्चंस हमेशा किससे एंड अप होते हैं? क्वेश्चंस एंड अप विद अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन के एंड में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. सो फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वेयर आर यू गोइंग? ये सब क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 वेज से फॉर्म हो सकते हैं. पहला हेल्पिंग वर्ब से, हम एम, इज़, आर, वॉज, वर, इनके हेल्प से भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, या WH वर्ड से भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. जस्ट वी हैव टू कीप इन माइंड, क्या इंट्रोगेट? इंट्रोगेट मीन्स टू आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चन के एंड में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. सो ऑल द क्वेश्चंस आर नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वेरी सिंपल. द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ये एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स चाहे जॉय की हो, चाहे सैडनेस की हो, चाहे कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए. ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस. Hooray! We have won the match. And one thing is there. क्या? Exclamatory sentence में क्या आता है? Exclamation mark.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. Imperative sentence that is used to express command, request, advice or suggestion is known as imperative sentence. तो यहाँ पे क्या होगा? command means order, request कर रहे हैं या advice या suggestion कर रहे हैं, तो ऐसे sentence क्या होते हैं? imperative sentence. For example, Samuel प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है. तो रिक्वेस्ट है तो कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस. कीप क्वाइट तो कमांड हो रहा है, ऑर्डर दे रहे हैं हम चुप रहने के लिए, तो ये भी क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस. लास्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर. ये इसमें क्या होता है? विश आएगी, प्रेयर आएगी, या कर्स आएगा, या ब्लेसिंग आएगी. ओके ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस tragedy. And yes, optative sentence also ends with an exclamation mark. optative sentence में भी exclamation mark होगा, पर optative sentence में क्या होगा बेटा? यहाँ पे strong feelings नहीं आएगी, यहाँ पे wish, prayer, blessings या फिर curse, श्राप, ये आ सकता है. ओके Hope you understood, and if you have any query you can comment me in the comment box. Thank you.